हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वह हमारा जो कंटिन्यूएशन द लाइफ प्रोसेस, द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। एंड कल मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस विच आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अवर लाइफ एंड सस्टेन अवर लाइफ। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण, जैसा कि पोषण सुन के ही याद आता होगा कि हम खाना खाना है, हमें एनर्जी मिलती है। और पहले से भी आपने पढ़ा होगा कि द फूड दैट वी ईट गिव्स अस एनर्जी। और यह फूड जो हम खाते हैं वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यह एनर्जी हमारे डिफरेंट प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड की नीड होती है। हम पढ़ते समय, चलते समय, बात करते समय, इवन जितने भी वर्क हम करते हैं, लिखते समय, पढ़ते समय, हर समय चीज के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और यह एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और इसी फूड को इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, यह प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। क्लियर? ओके। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज न्यूट्रिशन। Nutrition means the to obtain food and utilize it for energy. न्यूट्रिशन मीन्स फूड को ऑब्टेन करना, यानी कि फूड को लेना और साथ में उसे एनर्जी प्रोवाइड करवाना, उसका यूटिलाइज करके उससे एनर्जी गेन करना, यह पूरी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। और आज हम पढ़ रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, जैसे कल भी मैंने समझाया था आप लोगों को कि ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ मतलब स्वयं से, न्यूट्रिशन मतलब पोषण लेना। जैसे जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से सेल्फ मेड करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब हिंदी में अगर इसको समझाएं तो स्वपोषी न्यूट्रिशन या स्वपोषण। स्वपोषण मतलब स्व मतलब खुद से बनाना और पोषण मतलब फूड गेन करना, यानी कि अपना खाना खुद से फॉर्म करना, खुद से बनाना, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका कि कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर autotrophs. There are the example of autotrophic nutrition. These green plants are autotrophs, so autotrophic nutrition because they make their food with the help of photosynthesis. Photosynthesis जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, photosynthesis जिसमें कि भोजन बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि खाना बनाने का एक प्रक्रिया है, जो प्लांट्स इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसलिए इन ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। हेटेरो नाम से ही समझ में आ रहा, अदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते। खुद से बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने किचन में जाकर खाना बना लिया तो हमने कहा खुद से बना लिया, ऐसा नहीं। खुद से मतलब कि वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, नेचर के थ्रू ऑब्टेन मटेरियल को यूज करके ये अपना खाना सेल्फ नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, लाइक प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। वो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और इस टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पर पोषण। पर मतलब दूसरों पर, पोषण मतलब आश्रित होना, पोषण के लिए आश्रित होना, अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होने को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या पर पोषण।
क्लियर? ओके, अब आता है हमारा जो सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके फिर से 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें से पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की हेल्प से, अब लाइट कौन सी लाइट? सनलाइट, जो नेचुरल प्रेजेंट होती है, नेचुरली मिलती है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफ्स ही है, बट ये लाइट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कीमो, कीमो मीन्स होता है केमिकल्स, केमिकल्स, एक केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना, सेल्फ विद द हेल्प ऑफ केमिकल, अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद से फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। इन्हें नेचुरल थिंग्स यानी कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी नीड नहीं होती, बल्कि ये अपना खाना अपने केमिकल्स गेन करते हैं, सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, एयर से ऑब्टेन करते हैं, उन केमिकल्स को ऑब्टेन करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, और एक बैक्टीरिया भी होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब कि आपका इसका नाम भी जानते होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपना खाना सेल्फ बनाता है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आर यू फेमिलियर द वर्ड क्लोरोफिल? आपने पहले भी इस वर्ड का नाम सुना होगा। क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए लीव्स को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स में ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, और अपने फूड को प्रिपरेशन के लिए लीव्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल, और इसी की हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कि आखिर प्रकाश की हेल्प से, लाइट की हेल्प से पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। और कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये नाइट्रोजन और अदर केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड सेल्फ बनाते हैं और अपना पोषण करते हैं। ऐसे कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर दैट? ओके। और आज हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड होता है सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, और थर्ड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलो मीन्स होल, यानी अपना खाना पूरा इंटेक करते हैं फ्रॉम द माउथ विद द हेल्प ऑफ माउथ या अदर ऑर्गन, जिससे भी अपना फूड इंटेक करते हैं, और डाइजेशन की प्रोसेस यानी फूड का जो पाचन होता है वो उनकी बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर वो पाचन क्रिया नहीं होती है, बल्कि अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं होलोजोइक एनिमल्स, और इनको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स मतलब दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े गली चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और ये डाइजेशन की प्रोसेस इनकी बॉडी के बाहर ही होती है, इनकी बॉडी के अंदर नहीं होती। ये क्या करते हैं, उस फूड को बाहर ही पहले पूरा तरह डाइजेस्ट कर लेते, पूरा तरह ब्रेक डाउन कर देते हैं। डाइजेशन मींस द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, और ये पूरी तरह अपने फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, पूरी तरह सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ही स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके न्यूट्रिएंट को सक करते हैं। और इसमें ये जो अपना फूड है ये अपने डेड और डिकेइंग, डेड मतलब मरे हुए जानवरों जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, और डिकेइंग मैटर यानी सड़ी गली चीजें, जैसे कभी मान लीजिए एक देखा होगा आपने कि ब्रेड, कभी कभी ब्रेड में रखे रखे फूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो ये फंगस किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है सैप्रोफाइट, क्योंकि फंगस क्या है, फंगस क्या कर रहा है, उस ब्रेड को सड़ा रहा है, डिकेइंग कर रहा है, और डिके करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है और अपनी ग्रोथ करता है।
इसे कहते हैं सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और कुछ अदर बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं और सैप्रोफाइट्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरा मीन्स दूसरों पर आश्रित रहना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते और न ही किसी सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं, बल्कि ये अपना न्यूट्रिशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटर या इनर रहकर, उसकी बॉडी के बाहर रहकर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और हाँ, इसमें स्पेशल ये होता है कि ये उस ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बिना मारे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इंटेक करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं पैरासाइट्स और इस न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आप लाइव टैपवर्म, और आपने नाम सुना होगा कसकुटा। एक प्लांट, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जैसे कि कसकुटा यानी कि अमरबेल का अगर नाम आपने सुना हो, तो अमरबेल एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स के स्टेम पर अपने आप को लपेट लेता है और उससे अपना न्यूट्रिशन, अपने हॉस्चोरिया, अपने टेंटिकल से उसका अपना न्यूट्रिशन सक करता है और अपनी ग्रोथ करता है, लेकिन उसको बिना हार्म पहुंचाए। उस प्लांट को कोई भी हार्म नहीं होता है और जिसके वजह से उसको अपना पोषण मिलता है और वह दूसरों पर आश्रित रहता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लांट्स तो फोटोट्रॉप्स होते हैं, पर कसकुटा में ऐसा क्या होता है कि वो फोटोट्रॉपिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन द कसकुटा यानी कि अमरबेल एंड इट गेट्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स। क्लियर दैट? तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। इट इज क्लियर टू? ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। आखिर एनिमल्स में ऐसा होता क्या है इसकी वजह से वो अपना फूड इंटेक करते हैं, क्या प्रेजेंट होता है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ग्रीन प्लांट्स, हाउ ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। आखिर प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं, क्या क्या ऐसे रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो एज यू नो दैट, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सब इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। इस वर्ड का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण यानी कि obtain करना, गेन करना। तो लाइट से अपना फूड प्रिपेयर करना, यह प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस। फूड मेकिंग प्रोसेस with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। वाई दे आर ग्रीन कलर का? आपने तो सुना होगा कि लीव्स का कलर हमेशा ग्रीन ही क्यों होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगी। क्लियर दैट? ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम एक रिएक्शन की हेल्प से, एक फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, द फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अच्छा, प्लांट्स अभी वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं और सनलाइट किससे ऑब्टेन करते हैं? As you know that the air is a mixture of gases and the plants take carbon dioxide from the air. Water, आप सब वाटर करके प्लांटिंग करते हैं, वाटर को वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, और पानी कहाँ देते हैं? सॉइल में देते हैं। और सॉइल क्या करती है? सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है और रूट्स क्या करते हैं? उस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि जो वाटर है वो किससे ऑब्टेन होता है? सॉइल से है। और सनलाइट किससे मिलती है? सनलाइट
As usual, the sun is the source of sunlight, और the plants obtain the sunlight from the sun. और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी उनकी लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. अब हम इस प्रोसेस को एक रिएक्शन की हेल्प से हम समझेंगे. This is the formula of carbon dioxide. This is the formula of water, and by this by the reaction of this in the presence of chlorophyll and sunlight, it make their food and release ऑक्सीजन एंड वाटर ऑल्सो. कुछ वाटर की क्वांटिटी उससे बाहर निकल जाती है, और जो इसमें अब मेन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट वाटर, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें वाटर होता है, वाटर की हेल्प से ही और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो ग्लूकोज है, इसे ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये है आपका वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से ऑब्टेन करता है? फ्रॉम द एयर. वाटर कहां से ऑब्टेन करता है? फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है. लीव्स की पर सरफेस पर बहुत ही ग्रीन कलर के स्मॉल पिगमेंट्स होते हैं जो कहलाते हैं क्लोरोफिल. और सनलाइट कहां से ऑब्टेन करता है? फ्रॉम द सन. और ये बनाता है अपना फूड जो कहलाता है ग्लूकोज. और क्या रिलीज करता है? ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन और वाटर. ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जैसे हमने पढ़ाई है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. और यह प्रोसेस कहलाती है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. यह प्रोसेस ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैकेनिज्म को हम 3 पार्ट्स में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या मैकेनिज्म होती है? कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस? फर्स्टली, प्लांट्स ऑब्टेन सनलाइट फ्रॉम द सन and chlorophyll trap the sunlight. क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि यह क्लोरोफिल क्या करता है? इस सनलाइट को ट्रैप करके, यानी कि अपने कहना चाहिए कि ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पास कंज्यूम करके रखता है, अपने पास रखता है, और इसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है. अब जब यह सनलाइट इसमें ऑब्टेन्ड हो गई, सनलाइट इसमें प्रेजेंट है, फिर सनलाइट का क्या वर्क है? अब यह जो लाइट एनर्जी है, अब यह लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और यह क्या करता है? ये जो वाटर है, ये जो वाटर है इसको ब्रेक कर देता है, इसको स्प्लिट कर देता है इसके आयंस में. जैसे आपको पता है कि वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन से. तो इसके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, इन दोनों को क्या कर देता है? स्प्लिट करता है. एंड स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर इट मेक्स देयर फूड, सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और यही ग्लूकोज जो कि फूड होता है प्लांट का, और यही फूड हम लोग भी इंटेक करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। और यह फूड जो होता है वह प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर? प्लांट्स में यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एनिमल्स की बॉडी में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स की बॉडी में, जब हम किसी भी प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे हम किसी के फ्रूट खा रहे हैं, लीव्स खाते हैं, या स्टेम रूट्स, अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं एज अ फूड इनटेक करते हैं, तो यह जो फूड है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और प्लांट्स में ही फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज क्लियर टू ऑल। ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर की हेल्प से, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड होता है उसका ग्लूकोज, जिसमें से ऑक्सीजन जो होता है उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ मात्रा में जो पानी है, वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, वह भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह पूरी प्रोसेस जो कहलाती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। अब आखिर इसमें प्लांट्स में और कार्बन डाइऑक्साइड का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये किसकी हेल्प से होता है? हमने तो देखा कि लीव्स तो आपने देखी कि लीफ ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब सनलाइट को ट्रैप किया, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है और ऑक्सीजन आउटसाइड जा रही है, किसकी हेल्प से होता है? हमारी लीव्स में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द टाइनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। दीज लीफ आर नोन एज स्टोमेटा। और ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा क्या है? बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और यही करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करते हैं। और वाटर, जो एक्सेस वाटर है, उसको भी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। यानी कि स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टोमेटा, इसके क्या फंक्शन होते हैं? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ये टाइनी पोर्स होते हैं, ये आप देख रहे हो, ये जो पोर्स बने हुए हैं, इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, यानी कि छिद्र, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तभी हमें ये दिखाई दे सकते हैं, विजिबल होते हैं, नॉर्मली हम इनको नहीं देख सकते। आखिर स्टोमेटा वर्क कैसे करते हैं? स्टोमेटा के चारों तरफ, स्टोमेटा क्या है? एक स्मॉल पोर्स है, इसके चारों तरफ आप किडनी शेप के ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किडनी शेप का स्ट्रक्चर कहलाते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल्स। और यहाँ पर ये जो आप ये डॉट 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 देख रहे हैं, ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ओपनिंग देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। अब जो स्टोमेटा होते हैं कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज हो जाते हैं। आखिर क्या रीजन होता है कि कभी क्लोज होते हैं और कभी ओपन होते हैं? अब जैसे आप देख रहे हो, इन पोर्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिकाएं, जो इस पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और ये रक्षक कोशिकाएं कैसे वर्क करती हैं? जब इसमें वाटर, लीव्स में जब वाटर इंटर करता है, जो वाटर इंटर करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये गार्ड सेल क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। स्वेल मतलब फूल जाती है, और फूल कर अपनी साइज में इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो पोर्स होते हैं वह ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब ये खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन करती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। और जब एक्सेस ऑफ वाटर जब रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाता है। इस तरह से जो गार्ड सेल श्रिंक, मतलब कि श्रिंक हो जाती है, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, और पोर्स को क्या कर देंगी? क्लोज कर देती हैं, बंद कर देती हैं। और जिसकी हेल्प से ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं क्लोज स्टोमेटा। तो क्या होता है? जब गार्ड सेल्स स्वेल होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
जब वाटर के कारण गार्ड सेल में वाटर फिल्ड हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं और पोर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से स्टोमेटा अपना वर्क करते हैं क्लोज एंड ओपन स्टोमेटा की हेल्प से। अब ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, देयर आर द टू मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर स्टोमेटा नहीं होंगे तो ये प्रोसेस जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट क्या कर देता है, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, रिलीज कर देता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, there are the two main function of stomata. First one is functions of stomata. First one is exchange of gases. Exchange of gases. कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना और ऑक्सीजन को आउट करना, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स the removal of water in the form of water vapor is known as transpiration. The removal of excess water, excess मतलब जो वाटर एक्स्ट्रा होगा वो प्लांट तो स्टोर करके रखेगा नहीं, उसको क्या कर देगा, अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा की हेल्प से, ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा इसमें हेल्प करते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती है और इन द नाइट ये स्टोमेटास क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दिन के समय ये वर्क करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल। ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डिजर्ट में होते हैं। अब डिजर्ट में तो जैसे आपको पता ही है कि डिजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए आखिर स्टोमेटा तो होते हैं उसमें भी, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैसे वर्क करते हैं। क्या स्टोमेटा दिन में ओपन होंगे, अगर वो दिन में ओपन होंगे तो सनलाइट की हेल्प से क्या हो जाएगा, वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन उनके स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, दिन में नहीं। क्यों, इन द डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, अकेशिया यानी कि बबूल, ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटे बन जाते हैं। और इनके जो स्टोमेटाज होते हैं बहुत ही धसे हुए, उसके स्टेम में बहुत ही अंदर धसे हुए होते हैं, क्योंकि इनका स्टेम ग्रीन और फ्लैशी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। लेकिन एक डे में, इन द डे द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। स्टोमेटा कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और नाइट में क्या करते हैं, यह स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। और जब रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यह उसको स्टोर कर लेते हैं। और जब दिन में जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसमें ग्लूकोज में या इसके फूड में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इसमें पानी की कमी को रोकने के लिए, यानी पानी को सेव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज होते हैं। क्योंकि अगर ये दिन में ओपन हो जाएंगे तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि डिजर्ट में पानी की तो कमी होती है, पानी रहता ही नहीं है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जिसके कारण से इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये ड्राई हो जाएंगे। और इसलिए ये दिन के समय अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, दिन के समय इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, लेकिन ये रात में ही अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन करती है वाटर, इनकी रूट्स बहुत ही डीपली, जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होती हैं बहुत ही डीपली बरीड होती हैं, क्योंकि रेत में ऊपर पानी तो होता नहीं है, बहुत ही डीपली मॉइस्चर होता है, वहां से वो मॉइस्चर कंटेन करते हैं और अपना वाटर इनटेक करते हैं। और जिसमें फिर जब डे के समय जब स्टोमेटा
स्टोमेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और स्टोमेटा को जब सनलाइट मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट, ये ग्रीन कलर होता है, और ये क्लोरोफिल के प्रेजेंट से अपना फूड यानी कि ग्लूकोज फॉर्म कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। इट इज क्लियर? ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट्स एंड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। समझ में आ गया? ओके। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये जो हमारा टॉपिक है, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स में न्यूट्रिशन, किस तरह एनिमल्स अपना पोषण लेते हैं और किस तरह से वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। थैंक यू।